हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि आज के मार्केट में किस तरह का मार्केट का मोमेंट था और मार्केट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी जिसको आपको देखनी चाहिए और सीखनी चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे जो ट्रेडिंग है उसका जो पैटर्न है वो धीरे धीरे चेंज होता हुआ दिखता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी दिखता नहीं है या दिखता है तो मिलता नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। और कल आपने मेरी वीडियो देखा होगा मार्केट मूव पे, तो आपको समझ में आया होगा कि आज आपको क्या करना था। सिंपल मैं डायरेक्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो लाइंस है ये सारे लाइंस आपको कल के वीडियो में दिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब आज देखो कि मार्केट आज 16 तारीख के दिन ओपन होता है और 16 तारीख के दिन जब ओपन होता है तो मार्केट फ्लैट ही ओपन होता है। फिर इस जगह पे जो 57,000 का ये जो लेवल था जो कल की वीडियो के अंदर भी आपको मौजूद है, कोई यहाँ पे नया लेवल मैंने नहीं लगाया हूँ। तो आप देखोगे कि मार्केट ओपन हुआ और इसी जगह को मार्केट ने क्या किया, अपना सपोर्ट बनाकर मार्केट यहाँ पर टाइम पास किया है। या फिर आप यूं कहें कि बायर्स और सेलर्स दोनों को मार्केट ने इनवाइट किया है कि भाई तुम खरीदो या फिर बेचो, मतलब यहाँ पे सौदाबाजी हुआ है। उसके बाद देखिए कि मार्केट फर्स्ट बार में क्या किया, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया और यहाँ पे टाइम भी थोड़ा दिया, तो 3 कैंडल्स में कंफर्म भी कर दिया कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ से फिर मार्केट यू टर्न चला गया। अब कभी भी ध्यान ये देखना है कि जैसे यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गया, फिर यहाँ पे मार्केट बिताया और मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट एरिया से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ चला गया, बुल बन गया, ठीक है। यहाँ तक लगा था। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो बियरिश से अब बुलिश की तरफ जा रहा है, चेंज हो रहा है। उस वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ आपको बताया था। तो आपको क्या अपॉर्चुनिटी खोजना था, बाई के साइड का खोजना था अपॉर्चुनिटी। तो आप अगर बाई के साइड में इस यहाँ से अगर आपने खोजा होगा तो ये मार्केट ने आपको दे दिया होगा, ठीक है। ये तो आपको हो गया पॉइंट्स जो आपको जानना था। अब मार्केट में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है वो चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। पहली चीज़ तो ये तो आपको कल का सपोर्ट हो गया। और आज का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो जो आज का हाई था जो 2 वीक बना है उस चीज़ पे देखो, यहाँ पे यह आपका रेजिस्टेंस का काम किया। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको देख लो कि मार्केट ने आज का डे को ब्रेकआउट किया, मतलब कि आज का जो डे था उस डे को यहाँ पे 2 बार जो यहाँ पे वीक बनाया हुआ था, इन सारे वीक को देखते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद फिर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना, मतलब कि अगले ही कैंडल में मार्केट ने नीचे आ गया, फिर यहाँ पर टाइम बिताया और वहाँ से मार्केट उठ गई। एक तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरी चीज़ आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे एक चैनल भी बना है, जो चैनल हम आपको दिखाना चाह रहे हैं जिससे आपको सीख मिलेगा और किस तरह से मार्केट ने चैनल बनाया उस चीज़ को समझो। यहाँ पे देखो कि एक चैनल रेक्टेंगुलर टाइप का चैनल बना है, उस चीज़ को यहाँ पे देखो, ठीक है। मार्केट सिर्फ इसी के अंदर था और यहाँ पे आप देखो अब क्या आपको दिख रहा है, आपको अब सब कुछ क्लियरिटी के साथ दिखेगा। यहाँ पे देखो मार्केट ने आज के डे का ब्रेकआउट किया सपोर्ट को लेने के बाद, और उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक मूवमेंट कर दिया। चलिए इसके बाद अगर आप मोमेंट देखोगे तो ये मोमेंट आप देख सकते हो, और ये मोमेंट आपको क्या है 57,160 से लेकर 57,250 के आसपास का ये मोमेंट है, ठीक है। इस बीच में मार्केट ने एक अच्छा खासा वक्त बिता दिया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर आप कैसे अपॉर्चुनिटी को डिफाइन करोगे। तो मेरी जो अपॉर्चुनिटी जो पहली चीज़ थी वो ये चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बना, ठीक है। यहाँ पे हम आपको फिर से इसको हटा देते हैं जिससे आपको समझ में आए कि ये मार्केट में ये सारी चीज़ें हुई। अब अपॉर्चुनिटी आपको बहुत तेज़ में निकालना है और उसमें सोच समझ के आपको ट्रेडिंग करना है। तो यहाँ पे देखो कि अपॉर्चुनिटी आपको किस तरह से मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, जो डाउन ट्रेंड मोमेंट यहाँ पे बना था, यहाँ से यहाँ तक का जो सिनारियो था ये देखो डाउन ट्रेंड है। अगर आप इसको चैनल के माध्यम से भी अगर देखना चाहते हो तो उसको भी आप देख सकते हो। यहाँ पे चैनल के माध्यम से यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से चैनल बना और इस चैनल पे ही आपको ट्रेड करना था। जैसे इस चैनल का ब्रेकआउट होता आप उसे ट्रेड कर लेते, और ट्रेड करने के बाद जो है आप देखो
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये दो काम कर देता है, जिससे आपको पता चलता है ये चैनल क्यों बनाते हैं। ये चैनल इसलिए बनाते हैं, मुझे ये आइडेंटिफाई करता है कि इसका रेजिस्टेंस कहाँ तक है, इसका सपोर्ट कहाँ तक है। अब जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आप एंट्री बना देते हैं और आपका काम हो जाता है। कम से कम इतना मोमेंट अगर आप कैप्चर कर लेते हैं वेट के साथ, तो आपको मौका मिल जाता है, ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाता है। यहाँ से आप समझिए कि 57,000 से सपोर्ट था और यहाँ पे रिस्क आप अगर लिए होते, यहाँ तक मार्केट गया। चलिए यहाँ पे अगर इस कैंडल में निकल भी जाते हैं तो लगभग 200 पॉइंट का भी अगर आप कैप्चर कर लेते हैं तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये तो आपको कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी देखी, अगर पुट साइड की अपॉर्चुनिटी होती तो जैसे यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद हम निकल जाते हैं, मतलब कि मार्केट के अंदर अपनी एंट्री बनाते हैं और काम कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। मार्केट के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जब तक नहीं करोगे मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे चार्ट है, इस चार्ट पे देखो, ये निफ्टी 50 की चार्ट है। इस चार्ट में आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। चलो इसमें अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो देखो। और प्रीवियस मार्केट हम आपको हमेशा बोलते हैं कि जो प्रीवियस मार्केट होता है उस मार्केट का बहुत बड़ा रोल होता है, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, उस चीज़ को आपको अपने से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो जो प्रीवियस मार्केट है उस मार्केट की क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ से देख रहे हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हम आपको सीन दिखाते हैं, उसके बाद देखिएगा कि क्या आप चीज़ देखने के लिए मिले, ठीक है। ये सीन देखो, इसमें आपको एग्जैक्ट डाउन ट्रेंड में पैरेलल चैन बना, डाउन ट्रेंड में पैरेलल चैन बना, या फिर आप यूं कह सकते हो कि सीढ़ी उतरता हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे इस कैंडल के अंदर आपको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पे एंट्री का भी मौका दिया, ठीक है। एंट्री का मौका दिया और अब यहाँ से मार्केट में काम कर सकते थे। तो ये था। हाँ, यहाँ पे आपको टारगेट बहुत बड़ा नहीं मिलेगा। जो टारगेट है वो टारगेट बहुत बड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टारगेट इसलिए बड़ा नहीं मिलेगा कि मार्केट में अभी अपना सिर्फ टाइम बिताने की कोशिश कर रहा है, इसलिए टारगेट आपको बड़ा नहीं मिलेगा अभी, ठीक है। रोज आप बड़ा टारगेट खोजोगे, नहीं मिलने वाला। हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, 1 वीक में मानो कि एक टारगेट आपको बड़ा मिल जाएगा, बिग टारगेट मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। इस चीज़ को समझो और इस बीच में आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। तो एक तो ये चीज़ देखो, प्रीवियस देखोगे कि अगर इस पैटर्न को देखोगे तो प्रीवियस भी क्या किया, क्लोजिंग किया और ब्रेकआउट देके क्लोजिंग किया, फिर यहाँ पे फ्लैट खुला, मार्केट गिरा और एग्जैक्ट इसी जी को सपोर्ट बनाता है। देख रहे हो सपोर्ट कितना परफेक्ट सपोर्ट बना हुआ है, इस चीज़ को आप समझो। रेजिस्टेंस देखो परफेक्ट यहाँ पे कैसे बना हुआ है और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। अगर आपने यहाँ पे इस सपोर्ट को देखकर भी अगर खरीदा होता तो आपको मौका मिल जाता है, ठीक है। बाय द वे नहीं भी खरीदा होता तो ब्रेकआउट पे भी आपको मौका मिल गया होगा। एक तो ये चीज़ आपको नजर आया। दूसरा देखोगे तो इधर भी चैनल बन रहा है, या फिर आप देखोगे कि इधर भी एक अप ट्रेंड बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक आप देख लो। और अप ट्रेंड का ब्रेकआउट भी हो चुका है मार्केट में, कहीं ना कहीं अप ट्रेंड का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, आप देख लो। अब कल जो है आपको उसको समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे अप ट्रेंड का ब्रेकआउट है, इस चीज़ को भी समझो। यहाँ पे देख रहे हो किस तरह से मार्केट जो एक चैनल की तरह से काम करता है। मार्केट एक चैनल बनाकर काम करता है, उसके अंदर अपने अपॉर्चुनिटी को तलाशना पड़ता है, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगा नहीं। अब कल आज के दिन मार्केट ब्रेक डाउन कर दिया, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अगर इसके नीचे मार्केट खुलता है तो आपको नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसके ऊपर अगर मार्केट खुलता है 25,250 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो आपको कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी को तलाशना पड़ेगा। अगर आपको मान लो कि 25,200 के अंदर में खुलता है मार्केट या 25,180 के नीचे मार्केट खुलना, आपको पुट साइड का अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी चाहिए। तो ये मार्केट को सोच समझ के करनी चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और इससे सीख मिला हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को भी शेयर करना और उसके साथ एक एक लाइक ज़रूर कर देना, जिससे मेरे अंदर एक नई वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल जाता है कि आपका वाकई में इंटरेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।